हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने सीरीज़ की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हमारी पूरी पूरी की एक सीरीज़ चलने वाली है पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हम सबसे पहली क्लास जो है लिमिट ऑफ फंक्शंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास इस तरीके से होगी कि आपको हर बार जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके पास में, और पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहली क्लास है आज आज पूरा बेसिक चलेगा। उसके बाद दूसरी क्लास से जो है इसके और टॉपिक्स हम स्टार्ट इसके करने लग जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको पूरा इस तरीके से जनरेट करा गया है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज हो जाएगी, जिसमें अच्छे क्वेश्चन और बुरे क्वेश्चन हर तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाऊं, पूरी की पूरी जो वीडियो है इसको आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं और जितनी भी क्लासेज हैं वो फ्री में मिल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम है लिमिट, है ना। तो लिमिट है, और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। लिमिट है क्या एक्चुअल में ना, लिमिट से आपको क्या लगता है कि लिमिट क्या होती होगी। तो लिमिट एक तरह की, मैं ये बोल सकता हूँ, एक तरह का अप्रोचिंग वर्ड है, या एक तरह की रेंज होती है। अब ये अप्रोचिंग वर्ड या रेंज से क्या मतलब, सपोज करो कि आप जो है उत्तराखंड के नहीं हो अभी थोड़ी देर के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो उत्तराखंड की नहीं है। तो उत्तराखंड की नहीं है और आपको उत्तराखंड आना है। उत्तराखंड में देहरादून टर्मिनल है जहाँ पे ट्रेन से आया जाता है। तो ये है देहरादून। देहरादून में आपको आना है। देहरादून में आप आ रहे हो सपोज करो, और आप अपनी बाइक लेकर आ रहे हो, है ना। आपके पास में अपनी एक बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है वो, बुलेट टाइप की या हार्ले डेविडसन टाइप की एक बाइक है आपके पास में। वो बाइक आप लेकर आ रहे हो। तो आप अपनी बाइक से जो है यूपी से या दिल्ली से देहरादून आ रहे हो। अब दिल्ली से आप देहरादून आ रहे हो। देहरादून जब आ रहे थे आपको, तो आपने बोला कि सर, मैं जो देहरादून आ रहा हूँ, देहरादून में दोपहर के 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 12 पीएम तक, है ना। और क्या हुआ कि आप ना जैसे ही आ रहे थे, आपने अंदाज़ा लगा के बोल दिया कि 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा देहरादून, लेकिन आप ना बीच में इधर-उधर बैठने या घूमने-फिरने लग गए, और आपको देर हो गई। अब 12:30 हो गए सपोज़ करो, और आप आए नहीं। जो प्लेस पे आपको आना था, वो उस प्लेस पे आप नहीं आए, और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको कॉल करूँगा। मैं आपको एकदम से कॉल करूँगा, कॉल करके मैं बोलूँगा, हाँ भाई, कहाँ पर हो आप? तो आप बोलोगे, बस पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया बस मैं। तो आप पहुँचे नहीं अभी उस प्लेस पे, बस आप पहुँचने का प्रयास जो कर रहे हो, है ना? प्रयास जो कर रहे हो आप। आपसे मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूँगा कि आप पहुँच गए? तो आप बोलोगे, नहीं, नहीं सर, अभी तो पहुँचा नहीं, बस पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पहुँच जाओ आप। अब 12:45 हो गए हैं और आप इधर हो गए, ठीक है, और थोड़ा-सा पास में। तो मैंने पूछा कि पहुँच गए क्या? तो आपने बोला, नहीं, नहीं, बस पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, आपकी तरफ ही अप्रोच कर रहा हूँ। आपकी तरफ क्या कर रहा हूँ? अप्रोच कर रहा हूँ। तो अप्रोच वर्ड एक कुछ आ गया यहाँ पे ना, आपकी तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज़ करो ये डी ये पॉइंट था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप किधर हो? बस पास में हूँ, पास में हूँ, पहुँच रहा हूँ। तो आप जब तक इस पॉइंट तक पहुँचते नहीं हो या इस तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि आप इस तरफ टेंड कर रहे हो। यानी क्या कर रहे हो? टेंड कर रहे हो। अब इसको ना एक तरह से लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा जाता है। हम इसको बोलते हैं कि आप इसके ना नेबरहुड में कहीं पर हो। नेबरहुड मतलब होता है कि इसके आस-पास कहीं पर हो, ठीक है? आस-पास कहीं पर हो, यानी इस पॉइंट पे आप नहीं पहुँचे हो, इसके आस-पास कहीं पर हो। इस नेबरहुड में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये टेंड कर रही है, यानी अप्रोच कर रही है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट का, ठीक है? तो लिमिट का मतलब एक्चुअल में ये नहीं होता कि आप किसी पॉइंट पे किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो। इसका मतलब ये होता है किस तरफ आप अप्रोच कर रहे हो। यानी इसको, लिमिट को लिखने के 2 तरीके हैं। हम एक तो या तो ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं टेंड्स, टेंड्स टू, ठीक है? या हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लिमिट को हम ऐसे लिखकर एल और टी लिख देते हैं बस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और एक्स टेंड्स टू ए इस तरीके से दिखाते हैं। इसको हम टेंड्स टू की जगह पे अप्रोचेस टू भी पढ़ लेते हैं। कोई सारी बुक्स या बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, ये अप्रोचेस टू भी बोलते हैं इनको। तो कोई गलती नहीं है, अप्रोचेस टू और टेंड्स टू दोनों ही एक ही बात है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बोल सकते हैं या एक्स अप्रोचेस टू ए बोल सकते हैं। ए जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जैसे देहरादून जा रहे थे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू डी, ठीक है? यानी डी की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है? अब लिमिट जब भी लगती है ना, तो एक्चुअल में लिमिट ये कोई देहरादून जाने वाला चैप्टर नहीं है। ये किसी फंक्शन पे लगती है ना। तो किसी फंक्शन पे लगती है, तो मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स है, तो हर फंक्शन की जो लिमिट होती है उसको निकालने के लिए हम कुछ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसमें एग्जिस्टेंस आपको बताएंगे,
लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले वो आपको बताएंगे और उसके बाद आगे आगे आने वाली चीज़ें बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले से। कुछ फॉर्मूले से कैसे? सबसे पहले कुछ बेसिक ना हम इस पूरे चैप्टर को टाइप्स के हिसाब से लेके चलेंगे। मैं आपको 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा, तो हम इसको टाइप्स के हिसाब से करवाएँगे। यानी टाइप 1 होगा बेसिक फॉर्मूला, है ना? बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टाइप 2 होगा, वो होगा आपका इसी बेसिक फॉर्मूला में सेकंड टाइप, जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्मूलेस लगते हैं, ठीक है? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या होती हैं, ठीक है? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। टाइप 3 में जो होगा वो आपका nth रूट या स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन होते हैं, nth रूट्स, है ना? या स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सॉल्व होंगे, ठीक है? टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में आपके जो है इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनफाइनाइट लिमिट यानी लिमिट को ही हम बहुत तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी अलग तरीके से पढ़ेंगे। टाइप 5 में हम पढ़ेंगे एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, ठीक है? टाइप 6 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो ये कुछ टाइप हैं, हम 6 टाइप आपको जो है इस पूरी मतलब मैं बोलूँगा श्रृंखला में, लिमिट की श्रृंखला में 6 टाइप्स हम आपको जो है मैं करवाने वाला हूँ। ये सिर्फ लिमिट है, हमने इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करी है, कॉन्टिन्यूटी अलग से स्टार्ट होगी। तो लिमिट के आपको टोटल 6 टाइप आपको कराए जाएंगे। इसमें जो उसके बाद जो होगा पूरा का पूरा एक दिया जाएगा आपको टेस्ट या टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा हमारे, ठीक है? उसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो और उसमें से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन अभी आपको करना है, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 करने से पहले कुछ चीज़ें बताते हैं आपको, कुछ फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, ठीक है? टाइप 1 करने से पहले सबसे पहले तो कुछ आपको लिमिट के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अगर मैंने लिख रखा है तो इसको हम एफ ए लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू, जैसे 3 दे दिया और मैंने बोल दिया एक्स की पावर मान लेते हैं 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 को अंदर रखना है और उसकी पावर 5 कर देनी, यानी इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिख दें, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया लिमिट एक्सटेंस टू, मान लेते हैं 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स की पावर 10 प्लस 2, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 10 प्लस, ठीक है? ये इसका आंसर होगा, यानी एक्स की जगह पे ये नंबर डाल देना है। तो इसका मतलब आपको दिखेगा क्या, 2 की पावर 10 जो होता है 1024 हो जाता है, प्लस इसमें 2 और कर देंगे तो 1026 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्सटेंस टू 3 लिख रखा है और मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना? इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये होता है 3 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री, ठीक है? तो इसका मतलब 3 थ्री ज़ा 9 थ्री ज़ा 27 प्लस 6 है, 7 6 13, तो ये हो गया 33, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला ये कहता है लिमिट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्स हुए एफ एक्स प्लस में या माइनस में जी एक्स लिखा, यानी दो फंक्शन है प्लस में या माइनस में लिखे हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिखा जा सकता है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट या माइनस, ठीक है, लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। यानी लिमिट जो है वो एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पहले वाले पे और उसके बाद दूसरे वाले पे हो जाती है। नेक्स्ट ये आता है अगर लिमिट ऐसे दे दिया जाए एक्सटेंस टू ए दे दिया जाए एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ऊपर की लिमिट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, और नीचे की लिमिट जो है वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये पहला जो क्लास है वो बेसिक क्लास है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हमारे को आती है, बट काफ़ी सारा जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेवल इसका पता लगने लग जाएगा, अच्छा लेवल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बने रहें ताकि आपका बीच में बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ गायब ना हो, ठीक है? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कभी भी दे दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है लिमिट एक्स ए, ठीक है, एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए इंटू मतलब मल्टीप्लाई एक्स टेंस टू ए, हम इसको जी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक चीज़ क्या आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, नोटिस हम ये कर पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे हमने लिमिट एक्स ए एफ एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स था तो हमने लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स दिया। एक बार यहाँ पे लिखा एक बार यहाँ पे लिखा, दोनों जगह पे एक्स। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछ भाई, अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा आ गया जिसमें कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ई की पावर एफ एक्स दे रखा है, तो इसमें लिमिट कहाँ लगी? तो आप बोलोगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी इसको हम एफ एक्स ऐसे लिख कर ई की पावर में डाल सकते हैं क्या, एक्स,
तो इसका मतलब ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, इस तरीके से लिमिट आपको दिख रही है लगी हुई, वहाँ पे आपको हर जगह लगा देनी है, ठीक है ना, मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है वहाँ पे लिमिट लगा देनी। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले बस इतने ही हैं क्या? नहीं, इतने नहीं है। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दे रखा है, आपको कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया, तो याद रखना कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, यानी इसका आंसर कांस्टेंट ही वापस आ जाता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू मान लेते हैं 4 दे दिया और आपको बोला कि इस पे 5 पे लिमिट लगाओ, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना इस पे लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट लगेगी अगर 5x होगा यहाँ पे, तो x पे लिमिट लगती तो इसका आंसर कुछ आता, तो इसका आंसर 5 ही होगा। यानी अगर मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 लिख रखा है और मैंने लिख रखा है 4x स्क्वायर, तो इस पे लिमिट नहीं लगती, इस पे लगती है, इस पे लगती है, तो यानी 4 इंटू थ्री का स्क्वायर हम तो ये हो जाएगा 36 इसका आंसर। यानी 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 36 इसका आंसर। समझ गए? अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिमिट अगर कभी भी आपको एक्स टेंस टू ए दे दी, 0 दे दिया सपोज करो, और साइन एक्स अपॉन एक्स दे दिया, तो याद रखना, या ऐसे दे दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे दिया और एक्स अपॉन साइन एक्स दे दिया, ठीक है, कभी भी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसे दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर आपको दे रखा है मान लेते हैं 10x अपॉन, है ना, 10x अपॉन दे रखा है, या लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, x अपॉन 10x दे रखा है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। या ऐसे दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू फिर 1 होती है। या अगर ऐसा दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0, कॉस x दे दिया खाली, या लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना, सेक x दे दिया खाली, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर आपको दे दिया मान लेते हैं a की पावर x 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 नहीं होती, बिल्कुल सही समझे आप। हम हर बार 1 थोड़ी ना बोलेंगे आंसर, है ना, तो इसका आंसर जो होता है ना वो लोग ए होता है, यानी ये वाला नंबर आ जाता है। अब ए क्या है? वो कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हैं कुछ बहुत अच्छे फॉर्मूले जो जिनको गोल्डन फॉर्मूलेज बोलता हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं बेसिक आपका क्लियर तभी होता है जब ये फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका मीनिंग क्या? अगर मान लेते हैं ऐसे दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू सपोज करो 0 दे रखा है, 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दे दिया, तो इसका आंसर कुछ नहीं, लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना याद रखें, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा था या एक्स अपॉन साइन एक्स दे रखा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या ये हर जगह होती है? तो बिल्कुल नहीं। आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर मैंने ऐसे लिख रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो? एक जैसा। अगर ये एक जैसा नहीं है तो याद रखना इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं। तो इसकी वैल्यू 1 होने के लिए जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्स 0 साइन 4x, तो नीचे 4x होना ज़रूरी है। अगर नीचे 4x होगा तो ही इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो हर जगह 1 नहीं करनी है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 मैंने बोला 10x अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है। ये कब होता है? जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यानी एंगल वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों क्या सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन टू एक्स अपॉन एक्स, क्या ये 1 होगा? तो आप बोलोगे ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये वैल्यू सेम नहीं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो ऐसा कभी भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, टेन थ्री एक्स आ जाए, टेन फोर एक्स आ जाए, अपॉन में एक्स दे रखा है, तो ये 1 नहीं होगा। अब ये 1 नहीं होगा तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आपके पास में जैसा ये एंगल है ना, वैसे ही इसको बना दो। इसको बना दो यानी इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करो। जैसे ही आप करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? फॉर्मूले के हिसाब से 1 बन जाएगा, तो इसका आंसर 3। देखो इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 3 ऐसे ही आ जाएगा और ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। 3 इंटू 1 आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन कराते हैं। पहले मैं पेन का कलर चेंज, हाँ, ये बढ़िया सा कलर लेकर आता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला और मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर रही हूँ ना, अभी थोड़ी देर में बस 2 मिनट में आपको क्वेश्चन देने शुरू करता हूँ। तो उसके क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी निकाल सकते हो और ट्राई करना कि कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला साइन 8x अपॉन एक्स है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको तो ऐसे ही लिखोगे, साइन 8x अपॉन एक्स है, ये 1 तो नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है। क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 1, क्योंकि ये पूरा 1 बन गया, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना? 8 हो जाएगा।
जैसे मैंने बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, सपोज, है ना, और मैंने बोल दिया साइन 5x/3 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि ये अगर सेम होगा इसके तो ही आंसर वन होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 5x/5/3 से इसको मल्टीप्लाई, 5/3 से ऊपर मल्टीप्लाई, बैलेंस करने की। मैथमेटिक्स में बैलेंस बड़ा होता है भाई, है ना। तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों जगह कर देना है। तो ये देखो पहला वाला जो है, ये वाला तो बन जाएगा वन, और ये वाला 5/3, तो 5/3 इंटू वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। सही है, क्लियर हो रहा है इतनी बात? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ज़रा देखते हैं कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप वन के ऊपर आ रहे हैं। पहला है बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है। हम सबसे पहले टाइप के ऊपर आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए। तो बोला गया है व्हाट इज लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, की वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, है ना, कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस। देखो मैं साथ साथ करता रहूँगा, मेरे से पहले जितना जल्दी हो सके आपको आंसर निकालना है। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, बट ये लाइव क्लासेस में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि थोड़े बहुत बच्चे जो जैसे ही आप वीडियोस को पसंद करने लगेंगे तो हम इसको लाइव क्लासेस भी कन्वर्ट कर देंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के जो है जिसमें आपको पेड क्लासेस रात को वही लाइव क्लासेस भी आपको, ठीक है। तो देखिए सर, कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स आपको दे रखा है, तो करना क्या है, कॉस एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, जीरो, अपॉन पाई माइनस जीरो। मैंने आपको बताया था लिमिट यहीं पर ही लगती है जहाँ पे एक्स होता है। तो लिमिट लगाओ यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या कर दो, जीरो डाल दो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, वन, अपॉन पाई माइनस जीरो, तो पाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, वन अपॉन पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है। तो देखो, कभी भी लिमिट दे रखी हो तो उसमें वहीं पे रखनी होती है जहाँ पे आपको दे रखा है। ये एक्स दे रखा है तो एक्स पे ही लगानी है, वाई दे रखा होगा तो वाई पे ही लगानी है, बाकी उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, आपको बोला लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन 2x अपॉन एक्स। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको कि इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन ये है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन 2x अपॉन एक्स, क्या होना चाहिए इसका? तो याद रखना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों का आंसर वन हो सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, ये जो 2x ऊपर है ना, ये 2 नीचे, है ना। तो 2x बनाने के लिए क्या करा जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दें क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर कर दो। तो 2 इंटू वन, तो इसका आंसर कितना हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा वन बन गया ना। 2 इंटू वन आंसर कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप भी सारे के सारे इसी तरीके से कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करना, आपका देखो आंसर निकलेगा। और जो आंसर निकल रहा है अगर वो मेरे से मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर नहीं आता है, तो इसके आपको जिसको आता है वो थोड़ा सा ईजी लगेगा, जिसको नहीं आता उसको ठीक लगेगा, है ना। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, जैसे 10x अपॉन साइन 2x आपको दे रखा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। आप अगर इसको जैसे मान लेते हैं, इसमें लिमिट रखते हो तो क्या होगा, देखो टेन जीरो बनेगा अपॉन साइन टू इंटू जीरो हो जाता है साइन जीरो, ये तो जीरो अपॉन जीरो हो गया। जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए? ओ ओ, कुछ लोग कह रहे हैं जीरो आता है। ओ ओ, कुछ लोग कह रहे हैं इन्फिनिटी आता है। ओहो, कुछ लोग कह रहे हैं वन आता है। क्या ये बात है? नहीं, आपके तीनों ही आंसर गलत है। ये क्यों? देखो क्या होता है ना, जब भी आप जीरो को जीरो से डिवाइड करते हो ना, हमने बचपन से ऐसा पढ़ा है कि भाई जब भी ना सेम नंबर, जैसे चार हो, चार को डिवाइड करते हैं चार से, तो आंसर जो आता है वो वन आता है। अगर ऊपर जीरो है नीचे चार है तो आंसर आता है जीरो। अगर ऊपर चार है नीचे जीरो है तो आंसर आता है इन्फिनिटी, यानी ऊपर कोई नंबर है नीचे जीरो है, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है। जीरो अपॉन समथिंग जो होता है वो जीरो होता है, फोर अपॉन फोर जो होता है वो वन होता है। बट ये तो केस ही, अब यहाँ पे जीरो और जीरो जो है वो दोनों एक साथ में डिवीजन में आ रखे, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा दूँ तो समथिंग अपॉन जीरो है, तो इसको मैं इन्फिनिटी भी तो लिख सकता हूँ। जीरो अपॉन जीरो सेम नंबर है तो ये वन भी तो लिखा जा सकता है। और ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करने पे ऊपर ज़ीरो है नीचे कुछ और नंबर लिखा हुआ है ना, ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ऊपर जब भी ज़ीरो होता है तो हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि इसका आंसर ज़ीरो होता है। तो इसके तीन आंसर निकल सकते हैं, और तीनों ही गलत आंसर है, मतलब तीनों को ही हम पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती है ना, इनको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट, 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 सॉरी,
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो क्या होता है ना कि ऐसी 7 तरह की फॉर्म जो है वो एल हॉपिटल ने दी है, जिसके ऊपर हम आगे के लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि देखकर आंसर निकल जाएगा, लेकिन इनके एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर नहीं होते। जैसे 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही तो आंसर बताओगे आप, 3-3 आंसर थोड़ी ना बताओगे। तो ऐसी चीज़ों के ना आंसर नहीं निकलते, और इन आंसर्स को या इन फॉर्म्स को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ऐसी ही एक फॉर्म थी 0/0, तो 0 को 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करा जा सकता, या अगर डिवाइड करने का आता है तो ये गलत आंसर। तो अब इनको कैसे सॉल्व करा जाए? इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो प्रीवियस जो अभी 10-15 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाए गए हैं, उसका यूज़ करना है हमारे को। तो क्या करना है, 10x मुझे पता है अगर अपॉन में x हो तो ये 1 हो जाता है ना? तो हम क्या करेंगे, दोनों को ना 10x और sin 2x को दोनों को x से डिवाइड कर देंगे पहले। सबसे पहला तरीका, कर दिया डिवाइड। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्या ये 1 होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर ये 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पे कर दो, तो ये क्या हो गया, ये तो बन गया पूरा का पूरा क्या 1, ये भी क्या बन गया 1 ना, इनटू में क्या है 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। यानी कभी भी ऐसा आ जाए जैसे साइन एक्स या साइन 3x अपॉन, मान लेते हैं टेन 4x आ गया, इसको सॉल्व करना है सपोज, है ना? तो मुझे करना क्या है, सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 में लिखूंगा, और साइन 3x को डिवाइड करूंगा मैं किससे, x से, और टेन 4x को भी किससे डिवाइड करूंगा, x से, ताकि वो बैलेंस हो। अब 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई ताकि ये एक जैसा हो जाए, और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई ताकि ये और ये एक जैसा हो जाए, ठीक है? जैसे ही मैं करूँगा 3 × 1 हो जाएगा ऊपर वाला, अपॉन में 4 इंटू ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कभी भी इस तरीके से दिखता है ना आपको, हर बार पता है कि x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ये जो नंबर होता है ये अपॉन ये जो नंबर होता है ये 4, ये इसका आंसर होता है, यानी 3/4 ही इसका आंसर होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अब ये वाला आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? ये हमने दूसरे स्पेसिफिक एग्जाम एनडीए से उठाया है, ठीक है? अब देखो ज़रा कि जैसे आपको बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना? साइन स्क्वायर ए एक्स, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद भी सोच सकते हो कि इसका क्या आंसर लगता है आपको कि करेक्ट होगा, ठीक है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है? ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले याद रखना, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी एक्स निकालना है। क्या लगता है, 0 होगा, ए होगा, ए स्क्वायर बाई बी होगा, या डज नॉट? तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, ये बी जो है इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इस पर लिमिट ही नहीं लग रही। तो 1/b को बाहर निकाल लिया, ये बना साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ सर बन गया। तो हम क्या करते हैं इसको ना, 1/b को तो ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, और मैं क्या कर देता हूँ साइन स्क्वायर ए एक्स है ना, इसको साइन ए एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा समझाता हूँ आप, अपॉन साइन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ स्क्वायर है तो 2 बार ऐसा लिखा जा सकता है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको सॉल्व भी करा जा सकता है, ठीक है? हम इसको ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करेंगे, ये 1 बन जाएगा क्या, बना दो 1, ठीक है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 1/b, और ये क्या हो गया a/1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ साइन ए के साथ में भी x है तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगी क्या, a/0? तो देखो क्या बन रहा है, 1/b इंटू a/1 इंटू साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरा आंसर कितना हो गया 0, ठीक है? तो याद ये रखना है इसका आंसर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो कभी भी जैसे साइन स्क्वायर ए एक्स आ गया अपॉन ए एक्स आ गया, तो किस तरीके से सॉल्व करना याद रखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल सा बना दिया, हट के भी बना रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर हो आपको किस तरीके से क्वेश्चन। जैसे लिमिट एक्स 0 सपोज साइन स्क्वायर 4x दे रखा है अपॉन एक्स दे रखा है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर एक्स स्क्वायर दे रखा है, सॉरी अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका आंसर निकालना। तो इसका आंसर निकालने के लिए याद रखना कैसे निकालेंगे, तो आपको करना ये है, तो दो तरीके से लिमिट एक्स 0, या तो हम इसको ऐसे लिख दें साइन 4x अपॉन टू साइन 4x, ठीक है 4x अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है? तो ये 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आया 4 × 1, 4, यानी इसका क्या आ जाएगा। या दूसरा तरीका पता क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, आप इतना लंबा ना हो ना, सीधा सीधा, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा एक्स 0 दे रखा था, है ना? लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखा था, साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स, यहाँ पे 4 का अगर स्क्वायर कर रखा, मतलब यहाँ पे अगर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी 4 स्क्वायर से भी ऊपर नीचे डिवाइड
पूरा का पूरा ना होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? देखो ऐसे, 4 का स्क्वायर होता है 16, बनेगा साइन 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर, हाँ या ना? देखो लिमिट एक्सटेंस, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो सीधा सीधा 16 इंटू वन यानी 16 इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया गया, साइन क्यूब 2x अपॉन एक्स दे रखा, एक्स क्यूब ये दे रखा, लिमिट एक्स क्या दे रखा है? 0। तो याद ये रखना है, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 2 के क्यूब से 2 क्यूब से डिवाइड कर, तो जैसे ही बनेगा ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 क्यूब इंटू वन हो जाएगा 8। लेकिन अगर कभी भी एक भी ज़्यादा या कम दे दिया, लिमिट एक्स टू जीरो, जैसे मान लेते हैं 5 और 4x दे रखा है, अपॉन में की पावर 4 दे रखा है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा? 0। ठीक है, आंसर ऑलवेज क्या होगा? 0। यहाँ पे देखो पावर एक, यहाँ पे कितनी है? 2 पावर है, एक्स भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर एक्स की पावर 5 है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर 4 की पावर 5 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को ज़रा आराम से। ठीक है, क्या बोला है? ठीक है, इसका पहला टाइप आज मैं पूरा का पूरा करवा रहा हूँ। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट टेंस टू 0। ठीक है, आपके पास में पूरे 1 मिनट है पूरा क्वेश्चन करने के। आप 1 मिनट के अंदर कैसे करोगे आप सोचिए। अपॉन में साइन स्क्वायर 4x का आंसर क्या लगता है आपको? क्या होगा? 0 होगा, 5/4 होगा, 5/25/4 होगा। 1 मिनट है आपके पास में, वीडियो पॉज करिए, आंसर फिर मैं आपको तब तक दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आपने, मेरे को लगता है वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लिया होगा। लिमिट एक्स 0, आपको दे रखा है साइन 5x ना, तो साइन 5x अपॉन क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर 4x है ना, अपॉन में एक्स डाल सकता हूँ ये वाला नीचे, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ सर कर दो, क्या बड़ी बात है ना? तो हमने ये कर दिया। अब इसको लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स से डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई कर, साइन 5x अपॉन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक और एक्स था और एक और एक्स से मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। एक तो पहले था, एक एक्स से और डिवाइड कर दिया था, तो कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 4 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे चाहिए नॉर्मल 5। क्लियर, समझ में आया? ये कितना हो गया? 1। ये हो गया 5 इंटू वन अपॉन 4 स्क्वायर इंटू वन, हाँ या ना? तो 5 अपॉन 4 स्क्वायर कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखने में एक जैसा लग रहा है, ये शायद अभी तो करवाया। हाँ, ये वाला बार से रिपीट हो, ये वाले पे देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना, साइन 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस साइन, इसका आंसर क्या होगा? चलो रूल याद रखना, सबको जो है साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है साइन एक्स में, तो साइन 2x प्लस 4x से क्या मैं इन सबको x से डिवाइड कर दूं सबसे पहले, हाँ या ना? तो 2x अपॉन एक्स प्लस साइन 4x एक्स, हाँ या ना? कर सकते हैं। इससे इसको कट करो, इससे इसको कट करो, तो क्या मिला? तो आप बोलोगे सर इसको मिल गया लिमिट एक्स टू 0, साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 4 में अपॉन में साइन अपॉन में 2x तो नहीं था, ये एक्स तो कट गया, तो 2 प्लस साइन 4x अपॉन एक्स ये मिला है, हाँ या ना? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ करो, तो ये क्या हो गया? 1 बन गया। तो 2 इंटू वन प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू वन, हाँ या ना? 6 अपॉन 6, आंसर कट के कितना आ गया? बना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन देखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, जरा ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी पर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन। लिमिट एक्स 0, हाँ, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स साइन है, साइन बी एक्स अपॉन मैंने लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, आंसर निकालना है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको x से डिवाइड करना है, याद रखना, डिवाइड एक्स 0 ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ठीक है, अपॉन साइन ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, है ना? इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, तो क्या मिलेगा ये? आप बोलोगे क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ए प्लस साइन बी एक्स एक्स अपॉन साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है।
अब देखो ज़रा इसको ध्यान से। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा ए, इसको यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड करेगा, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करेगा। अभी तक समझ में आ गया होगा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, वन बन जाए है। जब भी ये वन बनेगा तो इसका आंसर बन जाएगा ए प्लस बी इंटू वन अपॉन ए इंटू वन प्लस, क्या हो जाएगा ए प्लस अपॉन ए प्लस बी। तो इसका आंसर हर बार कितना निकलेगा, वन निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बहुत आगे बढ़ाइए इस जो है। हम इसी तरीके से फ्री मटेरियल इंटरनेट पेड है, आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।